हेलो बच्चों, कैसे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा कि एक एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक कैसे फाइंड किया जाए। अब आज के लेक्चर में एक ट्रिक पढ़ेंगे। उसके लिए आपको पहले तो ये याद होना चाहिए कि 1 to 30 एलिमेंट्स हैं, वो याद होने चाहिए। जिनका 1 to 30 एटॉमिक नंबर है वो एलिमेंट्स याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, वो सब कुछ याद होना चाहिए आपको। स्कैंडियम टू जिंक, स्टॉप द वेरी क्रेजी फ्रॉम कमिंग नियर क्यूट जिंकी, तो वो डी ब्लॉक में आएगा, ठीक है। इतना याद होना चाहिए पहली बार। ग्रुप 1 to 18 होते हैं, ये याद होना चाहिए पीरियडिक टेबल में। पीरियड्स कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 to S ब्लॉक होता है, ग्रुप 3 to 12 D ब्लॉक होता है, F ब्लॉक के लिए हमेशा ग्रुप 3rd होता है हमेशा, और ग्रुप 13 to 18 P ब्लॉक होता है। सेकेंड चीज क्या पता होनी चाहिए, हीना, नेहा और करीना जीते रहे और ये ऑर्गेनिज्म, ये इनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। कैसे आए? 2 में 8 ऐड करने पे 10 आएगा, 10 में 8 ऐड करने पे 18 आएगा, 18 में 18 ऐड करने पे 36 आएगा, 36 में 18 ऐड करने पे 54 आएगा, 54 में 32 ऐड करने पे 86 आएगा, 86 में 32 ऐड करने पे 118 आएगा। इज इट क्लियर? पहला पीरियड हीलियम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 7 पीरियड्स की सातों इनवर्ट गैस आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। अब हमसे बोला जाए कि एक एन एलिमेंट X है, ठीक है, वो बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू 4th पीरियड एंड 14th ग्रुप, ठीक है भाई, ठीक है। एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू 4th पीरियड एंड 14th ग्रुप। तो पहली बात तो कौन सा हुआ? फाइंड एन एलिमेंट विच इज प्लेस्ड अबव एंड बिलो दिस एलिमेंट, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ सकते हैं। तो फाइंड द एलिमेंट्स, क्वेश्चन ये है, फाइंड द एलिमेंट्स which are placed above and below this element X, क्लियर है? इसके ऊपर कौन है और इसके नीचे कौन है, सेम ग्रुप में, क्लियर है? अब पहली बात तो 4th पीरियड मतलब कटरीना, मतलब क्रिप्टन। 4th पीरियड और 14th ग्रुप के बाद 15, 16, 17 आएगा और 18th ये ग्रुप है, ठीक है। तो बीच में 3 एलिमेंट्स आएंगे, तो 35, 34, 33, 32, तो ये 32 है, क्लियर है? 32 एलिमेंट है, क्लियर है? तो पीरियड ग्रुप दे रखा हो तब भी हम एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर दे रखा हो तो भी हम पीरियड और ग्रुप पता कर सकते हैं। अगर हमें 32 दिया होता तो हम कैसे पता करते हैं? विदाउट राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर उसका पीरियड बताया, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका ग्रुप बताया कि अगर वो पी में होंगे तो क्या ऐड करना है, एस में ऐड होगा तो एनएस इलेक्ट्रॉन्स, पी में होगा तो 10 प्लस एनएस इलेक्ट्रॉन्स प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वो सब चीजें बताएं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट 32 दे रखा है आपको तो उसका पीरियड और ग्रुप कैसे बताएं? इससे नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है? 36 कौन से पीरियड में आती है? 4th पीरियड में, क्लियर है? और इसका ग्रुप बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस ग्रुप बताने के लिए 36 माइनस 32, जो नेक्स्ट इनर्ट गैस है उसमें से माइनस कर दो इसे, तो कितना आया? 36 माइनस 32, 36 माइनस 32 कितना आया? 4। मतलब इसके बाद 4th एलिमेंट, इसी पीरियड में 4th एलिमेंट क्रिप्टन है। इज इट क्लियर? टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स। 4th एलिमेंट क्या है? 18। 4th एलिमेंट क्या है? क्रिप्टन। तो 18 में से क्या माइनस कर दिया? 4, तो कितना आ गया? 14th ग्रुप। इज इट क्लियर? इनका डिफरेंस ले लेना है, 32 और 36 का, इन एटॉमिक नंबर का डिफरेंस ले लेना है और उसमें से माइनस कर देना, 18 में से माइनस कर देना है। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये शॉर्ट ट्रिक है। विदाउट राइटिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन टेल द पीरियड एंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। हो गई बात खत्म। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इसके ऊपर कौन आएगा और इसके नीचे कौन आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन आएगा और इसके नीचे कौन आएगा? तो आप देखें, पहली बात तो ये है क्या, वैसे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 14 ग्रुप, कहे शिवजी सुने पार्वती, ऊपर आप बोल दोगे ये जर्मेनियम है मैडम, ऊपर सिलिकॉन लिख दो और नीचे टिन लिख दो, कहे शिवजी सुने पार्वती। बट आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ सकते हैं कि भाई ये एलिमेंट्स का जो ऊपर और नीचे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताओ, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो करते हैं पूरा, ठीक है।
तो जर्मेनियम है 32। सिलिकॉन के लिए क्या करेंगे, अगर आप फोर्थ पीरियड से, क्योंकि ये थर्ड पीरियड में आएगा डेफिनेटली, क्लियर है, ये फोर्थ पीरियड में है और ये फिफ्थ पीरियड में है, इतना भी समझ में आता है, ठीक है। थर्ड से फोर्थ में आए, आर्गन से क्रिप्टन आए तो 18 ऐड किया, 18 माइनस कर दो 32 में से, 32 में से माइनस कर दो 18, तो 32 18 में से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 14, क्लियर है, समझ में आया। और स्टिंग के लिए आप क्या करोगे, ये जर्मेनियम हो गया 32, देखो इन दोनों में 18 डिफरेंस है, और 10 जो मैं बता रही हूं उसमें फिफ्थ पीरियड है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में भी 18 का ही डिफरेंस है, तो 18 ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50, क्लियर है, क्लियर है, समझ आता है यहां तक। अब आपसे पूछ लिया जाए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ 10 का, और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक जो कि विच इज प्लेस्ड बिलो दिस एलिमेंट 10, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी, ज़ेनन। पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी थी ज़ेनन से पहले, क्रिप्टन। क्रिप्टन मतलब फोर्थ पीरियड खत्म, हीना नेहा और करीना। 5s2, ठीक है। फिफ्थ पीरियड में 4f का कोई काम नहीं आता, तो फिफ्थ पीरियड में 4d10, 36 10 46 48 5s2 5p2, दैट्स इट। 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ऐड 50 को देखो चेक करके, 36 प्लस 10 46, 46 प्लस 2 48 प्लस 2 50। इज इट क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो सिलिकॉन के बाद कौन आता है, 14 के बाद आर्गन, पहले कौन आ रहा था, नियॉन। नियॉन कौन से ग्रुप में है, पीरियड में है, सेकंड में, ठीक है। तो उसके बाद 3s2, 3s2 में तो 3d भी नहीं आता, 3s2 3p2, 10 12 14, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इज इट क्लियर। तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसके ऊपर कौन है, इसके नीचे कौन है, अगर आपको ये पता हो तो। और पीरियड और ग्रुप भी आप ट्रिक से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एलिमेंट ले देती हूं, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट मैं आपको देती हूं 44, ठीक है। इसके ऊपर भी बताइए, इसके नीचे भी बताइए, ठीक है। अब 44 है तो 44 पहली बात तो 44 से नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी आती है, ठीक है। 44 वाले पीरियड में 54 ज़ेनन, मतलब फिफ्थ पीरियड, तो ये फिफ्थ पीरियड पे है। मैं आपको पीरियड और ग्रुप निकालना भी बता रही हूं ट्रिक से, ठीक है। तो ये फिफ्थ पीरियड में है, और 44 और 54 में डिफरेंस कितना है, 10 का। 44 और 54 में डिफरेंस कितना है, 10, मतलब 44 से 10 एलिमेंट आगे बढ़ेंगे तो 10th एलिमेंट ज़ेनन आएगा, 10th एलिमेंट, ठीक है। तो 18 में से, क्योंकि 18 ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें से 10 माइनस कर दो तो इसकी जगह आ जाएगी, यहां से शुरुआत से 10 माइनस कर दो तो ये शुरुआत से इसकी जगह आ गई 18 में से, टोटल में से। तो 18 माइनस 10 ग्रुप क्या होगा, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है इसका, 54 माइनस दिस, तो ये कितना आ गया, 8th ग्रुप, क्या आ गया, 8th ग्रुप, और पीरियड फिफ्थ। अब इसके ऊपर की बात कर लेते हैं और इसके नीचे की बात कर लेते हैं। ज़ेनन से क्रिप्टन जाएंगे तो 18 माइनस, ज़ेनन से क्रिप्टन जा रहे हैं ऊपर की साइड तो 18 माइनस किया, तो इसमें से 18 माइनस कर दो, ठीक है। तो 18 माइनस करेंगे तो 26, इज इट क्लियर। तो आयरन के नीचे है, ठीक है, 8th ग्रुप। स्टॉप दी वेरी क्रेजी मैन फ्रॉम 3 4 5 6 7 8, क्लियर। और 3 to 12 आते हैं, और 44 से नीचे जाएंगे, ज़ेनन से रेडन जाएंगे तो आपको 32 ऐड करना पड़ेगा, तो 44 में 32 ऐड किया तो 676, क्लियर है। आया क्या ये, फिर रूठी ओजस्वी, फिर रूठी ओजस्वी, क्लियर है, समझ आया कि इसके ऊपर का कैसे फाइंड किया और इसके नीचे का कैसे फाइंड किया एलिमेंट। इसके फिफ्थ पीरियड में हमने कितना ऐड किया, फिफ्थ पीरियड में, सिक्स पीरियड में जाने के लिए 32 एलिमेंट्स, तो हमने 32 एलिमेंट्स ऐड कर दिए। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो ये इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं पूरा डी ब्लॉक, ये मैंने एक बता दिया, दूसरा भी ले सकते हैं 77 सपोज टू बी, या पूरा ही तो बता दिया 47 ले लीजिए, ठीक है। 47 से ऊपर 18 माइनस कर दीजिए, तो 47 से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 29, ठीक है। और 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 79, क्लियर है। कॉपर AgAu,
क्यों आगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। 47 हमें दे रखा था, 47 में से 18 माइनस किया। 47 कौन से पीरियड में आएगा, जेनन वाले में, उससे ऊपर हमने 18 माइनस किया तो हमें क्या मिल गया 29। इज इट क्लियर, समझ में आता है इतना, क्लियर है। और हमने इसमें 32 ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा 79, क्योंकि 5th से 6th में जाने के लिए हमें 32 ऐड करना है। इज इट क्लियर। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक के लिए। 3 पीरियड, एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप हमेशा 3 है और 6th और 7th पीरियड है। 6 पीरियड फॉर लेंथेनॉइड्स, 7 पीरियड फॉर एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड 4F, एक्टिनॉइड्स 5F। इज इट क्लियर। 58 to 71 क्लियर। अच्छा, उसको देखते हैं, देखो स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम, क्लियर है। और 3 जरूरी हफ्ते, क्लियर है, ये होता है। इसके बाद क्या आएगा 58 to 71। इज इट क्लियर। और एक्टिनियम के बाद क्या आएगा थोरियम टू लोरेंशियम 90 to 103। ठीक है, तो ये 57 है तो ये 72 होगा, ये बात ध्यान रखने की है। और ये अगर 89 है तो 90 to 103, ये 104 होगा, ये बात ध्यान रखने की है। इज इट क्लियर। ठीक है, और ये आपस में कितना डिफरेंस है, ये आपस में कितना डिफरेंस है, ये 21 है। 21 में कितना ऐड करें, ये कौन सा पीरियड है, 3rd पीरियड है क्या, 4th पीरियड है। 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। 4th पीरियड मतलब क्रिप्टन, क्रिप्टन में कितना ऐड करूं 18 ऐड करूंगी तो यहाँ पे कितना आएगा 39। क्लियर है। ये कौन सा पीरियड है 5th पीरियड है, क्योंकि 39 के बाद वाली 54 जेनन आती है। 57 वाले में कौन सी आएगी रेडन आएगी, ये 6th पीरियड है। ठीक है, और ये 7th पीरियड है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये क्लियर होनी चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस 18 आया, इन दोनों का डिफरेंस भी 18 आया, क्लियर है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस देखो 32, 9 और 5 3 8, क्लियर है। इसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस ये 22 है, ये 40 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 18 है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस 40 और 72। इज इट क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इस 40 के बाद बीच में ये भी फिल होते हैं 18 प्लस ये 14, क्लियर है। तो ये 32 एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे बीच में। इज इट क्लियर, समझ में आया। और 72 से 104 भी कितने एलिमेंट्स आ गए 32, 4 10। इज इट क्लियर, ये चीज समझने की है। नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल इसी में। अच्छा, इसी में क्या होगा ना, ये हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो बेटा, ये लिथियम है, ठीक है, लिथियम वाला। फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड सोडियम वाला, ठीक है, 4th पोटेशियम वाला। अब यहाँ पे स्कैंडियम टू जिंक भी आ गया, ये बात ध्यान देना। तो ये 1 है, ये 3 है, ये 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस है, ये 11 है, ये 8 एलिमेंट्स का डिफरेंस है, ये 19 है, ये भी 8 एलिमेंट्स का डिफरेंस है। तो 2 8, लेकिन थर्ड में आर्गन में और क्रिप्टन में यहाँ 18 एलिमेंट्स का डिफरेंस है और यहाँ पे 8 एलिमेंट्स का डिफरेंस है। वो 18 एलिमेंट्स का डिफरेंस इसको मान के यहाँ पे मत लगा देना। इज इट क्लियर। अब ये 3D आया, अब जो होगा हेलिना की रब रुबिडियम, अब क्या होगा, आपको 18 ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है। तो अब आपका आएगा 37, अब 18 ऐड करना पड़ेगा। फिर हेलिना की रब से अब आपको 18 ऐड करना पड़ेगा, तो अब आपका क्या आएगा 55। इज इट क्लियर, समझ में आया। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे तो 4F भी ऐड हो गया, 5D भी ऐड हो गया, ये 3D है, ये बीच में 4D है, ये ट्रियम टू कैडमियम, और ये 5D है। तो यहाँ पे तो हेलिना की रब से फरियाद यहाँ पे 32 ऐड होगा। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो ये 32, ये 18, ये भी 18, यहाँ पे एक ही है 3rd to 4th में, लेकिन यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे 18 है, वहां पे भी ये 18 है, यहाँ पे 32, क्योंकि ये 4F इंक्लूड हो गया इसलिए 32 हो गया। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप ग्रुप में अगर आपको एक एटॉमिक नंबर पता है, किसी एलिमेंट का, तो आप बाकियों के एटॉमिक नंबर इजीली पता कर सकते हैं प्लस माइनस करके मैजिक नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता कर सकते हैं और
इसी तरीके से आप एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और पी ब्लॉक में सब कुछ पता कर सकते हैं। थैंक यू। इसी तरीके से आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पीरियड और ग्रुप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।